अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने कुछ प्लांट्स की प्रोपोगेशन शेयर करूंगी और कुछ ड्राई प्लांट्स को दोबारा से रिकवर करने की कोशिश करेंगे और रूट विजन के ज़रिए प्लांट्स को प्रोपोगेशन करेंगे। तो आज गार्डन में विंटर सीज़न के सीड्स लगाने की तैयारी हो रही है कुछ, और थोड़े से प्लांट्स इधर उधर बिखरे हुए नज़र आएंगे आपको। और साथ साथ हम सफाई कर रहे थे। मंथली सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है छत पे। तो ये देखिए, मैं साथ के साथ जो भी प्लांट्स मुझे महसूस होते हैं कि ये लैगी से हो रहे हैं, तो उनकी कटिंग काट काट के लगाना शुरू कर देती हूँ। साथ ही सफाई होती रहती है और साथ ही ये काम निपट जाता है। तो कोलियस को लगाने के बाद ये सिंगोनियम का एक प्लांट है जिसको मैंने कट किया है बड़े मदर प्लांट से। तो इस पॉट के अंदर ये देखिए वेंडिंग जू लगा हुआ है और इसी की मिट्टी को अच्छी तरह से रीसेट करके तो मैं इसमें ये वाला प्लांट ग्रो कर दूँगी। तो ये देखें, रूट्स बहुत लंबी थी तो मैंने इसके गिर्द इसको लपेट दिया है। तो और इसको बिल्कुल नरम हाथ के साथ हमने मिट्टी के अंदर दबा देना है ताकि हमारा जो प्लांट है उसकी रूट्स डैमेज ना हो, और आहिस्ता आहिस्ता सेट कर देनी है मिट्टी और फिर इसको पानी दे देना है। तो इंशाल्लाह एक प्लांट से बहुत से प्लांट्स इस तरह से बन जाते हैं बिल्कुल थोड़ी सी केयर के साथ। तो इस वाले प्लांट से मैंने वो वाला प्लांट लिया है। ऐसे ही मज़ीद हम प्लांट्स देखते हैं। ये कोलियस का एक प्लांट है और कुछ लेगी सा हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है। देखें नीचे से बिल्कुल इसकी जो रूट्स हैं वो मिट्टी के ऊपर ही पड़ी हुई हैं और प्लांट इधर उधर ढलक रहा है। तो ये प्लांट अब सर्वाइव तो नहीं करेगा, इसलिए बेहतर इसको निकाल लिया जाए और इसके जो न्यू ब्रांचेस आई हुई हैं इनको हम उतार लेंगे। आपके पास भी अगर इस तरह के प्लांट्स हैं तो बिल्कुल आप ऐसे ही कर सकते हैं अपने कोलियस के प्लांट्स को रिकवर। तो जितनी भी आपको छोटी बड़ी कटिंग नज़र आए सब की सब आप उतार लें, क्योंकि ये छोटी छोटी सी कटिंग इसकी और भी ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाती हैं बड़ी कटिंग्स की निस्बत। तो ये जो ब्रांच बची है ये जाएगी कंपोस्ट बिन में। तो ये देखें, ये भी कोलियस का एक प्लांट है और इसकी ब्रांच काफ़ी लंबी हो चुकी है। इसको भी मैं ऊपर से कट करके नीचे 2-3 लीव छोड़ के इसी पॉट में ग्रो कर दूँगी। फिर जो मदर प्लांट है उस पे से भी ब्रांच निकल आएगी, साइड ब्रांचेस, और इस वाले प्लांट की भी रूट्स बन जाएंगी और प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। और जो भी छोटी छोटी सी कटिंग हो आप उनको भी ज़ाया मत कीजिए करिए, उनको भी लगा दिया करें। तो आपके पास कोलियस आप अगर एक प्लांट ले आते हैं तो आप उसके साथ सैकड़ों के हिसाब से प्लांट्स बना सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और ध्यान आपने ये रखना है कि नॉर्मल अच्छा सॉइल मीडिया लें। ये प्लमोसिस फर्न है और ये देखें माशाल्लाह कितनी कोमल सी पत्तियाँ इसकी निकल रही हैं। इसकी प्रोपोगेशन भी बहुत आसान होती है। इसको भी आप रूट विजन के ज़रिए बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। और साथ ही मेरी हेल्पर मेरे साथ हैं, तो हम प्लांट्स की गोडी करते हुए इनको काउडंग कंपोस्ट जो अच्छी तरह से डिकम्पोज हो, कम अज़ कम साल पुराना, तो उसको डालते जा रहे हैं ताकि प्लांट्स जो हैं वो अपनी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से फिर से शुरू कर सकें। अब गर्मी का ज़ोर टूट चुका है और बहुत ही अच्छा मौसम आ गया है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो जितने भी आपके पास छोटे बड़े प्लांट्स हों सबकी इस टाइम पे आप गुड़ाई कीजिए और उसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड कर दीजिए। तो ये देखें, इस वाले प्लांट के अंदर से भी मैंने जो निकाल लिया है, तो इसमें भी ये जो कोलियस की कटिंग है इनको लगा देना है हमने। एक पॉट में कम अज़ कम अगर आप ज़्यादा नहीं लगाना चाहते तो 3 से 4 कटिंग्स तो ज़रूर लगाइए। एक आध सर्वाइव ना करेगी तो भी चलेगा, और अगर 3 सर्वाइव कर जाएंगी तो प्लांट आपका घना और बुशी बुशी बन जाएगा। और कोलियस के खूबसूरत लीव्स के साथ भरे हुए प्लांट्स जो होते हैं पॉट्स बुशी बुशी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं जितनी भी कटिंग उतनी है इनको 1-2 पॉट्स में सेट कर दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉट्स खाली नहीं हैं और विंटर सीज़न की सीडलिंग भी करनी है जिसके लिए तैयारी की जा रही है आज। और वेजिटेबल्स भी इंशाल्लाह ग्रो करूँगी और विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स भी ग्रो करूँगी, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली दिल करता है कि विंटर सीज़न के फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो किए जाएं। नर्सरी से भी मिल जाते हैं वैसे तो, लेकिन आपने हाथ से ग्रो करने का जो मज़ा होता है वो कुछ और ही होता है। थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पास बहुत से प्लांट्स बना लेते हैं। और ये बोस्टन फर्न की एक हैंगिंग बास्केट रेडी कर रही हूँ मैं। ये देखें, इसके अंदर भल वाली मिट्टी, काउडंग कंपोस्ट, थोड़ी सी कोकोपीट और किचन वेस्ट कंपोस्ट ऐड किया हुआ था। तो ये देखें, ये बहुत ही आराम से
और बहुत हल्की फुल्की सी हमारी हैंगिंग बास्केट रेडी हो गई है। और ये हैं मेरे प्लांट्स बोस्टन फर्न के, तो इनकी प्रोपोगेशन भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये हैंगिंग बास्केट रेडी हो चुकी है और ये मदर प्लांट है जिसके साथ से मैंने ये वाला जो प्लांट है ये सिंगोनियम और मनी प्लांट एक ही पॉट में मैंने ग्रो किए थे। इनकी रूट्स बनाई हुई थी पहले से, जिनको फिर मैंने एक पॉट में ग्रो कर दिया था। तो अब देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा भरा हुआ गमला है और ये जो ब्रांचेस बाहर निकली हुई हैं इनको मैं कट करके मज़ीद बहुत से प्लांट्स इनसे रेडी कर लूँगी और इसके अंदर भी कंपोस्ट डाल दूँगी। नेक्स्ट है जो हमारा, ये भी कोलियस का मैरून वाली वैरायटी है। इस प्लांट की भी ब्रांचेस देखें कैसे लेगी सी हो रही हैं और ट्रंक इसका कितना मोटा है। तो इसको भी मैं ऊपर से सारी कटिंग काट लूँगी और जो नीचे का हिस्सा है उसको वेस्ट कर दूँगी। तो इस तरह इसको गुड़ाई करके अगर आप चाहें तो इसी पॉट में लगा दें, अगर आप चाहें तो नई मिट्टी बना के किसी नए पॉट में भी लगा सकते हैं। इस मिट्टी को अगर अच्छी तरह से गुड़ाई करके इसमें एक मुट्ठी कार्डन कंपोस्ट डाल के तो आप इसमें लगा देंगे तो भी चलेगा। अगर सिंपल मिट्टी में लगाएंगे तो भी ठीक है। और ये एरिसिन का प्लांट है। एरिसिन की भी कटिंग्स मैंने ली हैं 3, 2 तो मैं लगा चुकी हूँ, ये देखिए। और एक जो है इसको भी इसी तरह से इसके 2 नोड एरियाज़ मिट्टी के अंदर करते हुए मैं ग्रो कर दूँगी। तो बहुत ही खूबसूरत रेड ब्रांचेस वाला प्लांट बहुत प्यारा लगता है जब इसके बहुत से लीव्स एक टाइम पे आते हैं। नेक्स्ट है जी मेरा ड्रेसिना की कटिंग लगाई थी और देखें माशाल्लाह अब कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो चुकी है। नीचे से इसकी रूट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और ग्लास की हालत भी काफ़ी खस्ता है। तो ये देखें रूट बॉल मैंने निकाल लिया है, देखिए कितनी अच्छी रूट्स बनी हुई हैं। तो इसको इसी तरह से अच्छी पोरस सॉइल लेके पॉट में तो इसको ग्रो कर देना है। साइड से आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी सेट कर दें और इसको गमले को पानी डाल दें। तो फिर आप देखेंगे कि ये आपका प्लांट चंद ही दिनों में बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेगा, क्योंकि ग्लास में इसकी रूट्स जो थी वो बाउंड हुई पड़ी थी, तो इसको इसकी ज़रूरत के मुताबिक खाद खुराक नहीं मिल रही थी। और ये कुछ मनी प्लांट की कटिंग्स हैं जिनको मैं सेपरेट करके ग्रो करूँगी और ये जो कोलियस की कटिंग्स हैं इनको मैं इसी पॉट के अंदर लगा दूँगी। और इधर कुछ विंटर सीज़न की जो हमने तैयारी करनी है वो हो रही है। मिट्टी को स्टरलाइज़ करके उसके अंदर कंपोस्ट वगैरह डाल के तो गमले भरेंगे। और यह है बोस्टन फर्न का प्लांट। इनकी प्रोपोगेशन भी बहुत आसान है और इनको तकरीबन हर साल या कम अज़ कम 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर एक दफ़ा रिपोर्ट ज़रूर कर देना चाहिए। अगर आप इसको प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो प्रोपोगेट कर लें, अदरवाइज़ आप ऐसे ही इसका रूट बॉल निकालें, इसको कट करके नीचे से तो दोबारा नई मिट्टी में डाल दें ताकि प्लांट्स में फिर से जान आए और अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर सके। तो इस पॉट को निकाल लेंगे हम रूट बाउल को पॉट के अंदर से। और ये देखें इस तरह से इसकी पार्टीशन हुई पड़ी है। इनको निकाल के तो हम मुख्तलिफ प्लांटर्स में लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी पॉट के अंदर मिट्टी नई भर के तो कार्डन कंपोस्ट वगैरह ऐड करके या किचन वेस्ट की कंपोस्ट ऐड कर लें तो दोबारा से आप लगा दें। तो ये दूसरे पॉट में मैंने मिट्टी रेडी की है, इसके अंदर मैं लगाऊंगी इसको। इसके जो पोर्शन है इनको आप एक एक पॉट में अलग अलग भी लगा सकते हैं और आप अगर चाहें तो एक ही पॉट में भी लगा सकते हैं। ये देखें कितनी ज़्यादा इसकी रूट्स बनी हुई हैं और काफ़ी हेल्दी प्लांट है। ये देखें एक पॉट से ये 4-5 प्लांट्स बन गए हैं। लेकिन मैं इनको फ़िलहाल 2 पॉट्स में सेट करूँगी। साथ में मैंने एक हैंगिंग बास्केट बना ली है इसमें से लेके। तो ये देखें इस तरह रूट बाउल को सेंटर में रख के जो एक्स्ट्रा रूट्स हों उनको आप कट कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौसम है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। और हल्के हाथ से साइड से मिट्टी को प्रेस करें और इसके अंदर पानी डाल के इनको शेड में रखें, क्योंकि बोस्टन फर्न वैसे भी शेड एरिया का प्लांट है। शेड में ये बहुत अच्छा ग्रो करता है और पानी को पसंद करता है। नेक्स्ट है मेरे पास कैलेंडोई की एक वैरायटी, बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाली। इस प्लांट के साथ मेरे एक ट्रेजेडी है कि हर साल ये मेरे पास सितंबर के मंथ में आके इस तरह से इसका ट्रंक है वो गल जाता है। नीचे से भी ठीक होता है और ऊपर से भी ठीक होता है। हालांकि ओवर वाटरिंग भी नहीं हुई इस प्लांट को, तो पता नहीं फिर भी क्या रीज़न है। बहरहाल इसको हम यहाँ से कट करेंगे
जहाँ तक इसकी स्टेम गली हुई है उसको छोड़ के। तो इसको मैं दोबारा मिट्टी में लगा दूँगी। मिट्टी इसकी पहले सकुलेंट्स वाली मैंने बहुत अच्छी बनाई हुई है, इसको गुड़ाई करूँगी और इसी के अंदर मैं दोबारा इस प्लांट को लगा दूँगी। और नीचे की जो पत्तियाँ हैं उनको उतार लेंगे हम, क्योंकि ये लीव से भी प्रोपोगेट हो जाता है। तो लीव प्रोपोगेशन थोड़ा टाइम लेती है, जबकि अगर स्टेम कटिंग से लगाते हैं तो जल्दी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह इसको गुड़ाई करें अच्छी तरह से। इस टाइम पे इसमें कोई फंजीसाइड या हल्दी का 1 चम्मच मिला लें, आधा चम्मच, तो भी ठीक है, क्योंकि फंगस वगैरह का फिर ख़तरा नहीं रहता। तो इसको होल बना के सेंटर में रख के बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी को प्रेस कर देना है ताकि ये हिले ना। और ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे शेड हो। और आजकल बारिशें हो रही हैं तो बारिश वगैरह का पानी इसके अंदर ना डले, क्योंकि सुकुलेंट प्लांट है और इसको प्रोपोगेशन के लिए हल्की सी नमी चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग अगर होगी तो ये प्लांट गल जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलनगोई की कोई भी वैरायटी हो तो उसको दोबारा से सेट कर सकते हैं। और जब देखें कि प्लांट ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है तो फिर आप इसको कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं जब इसकी मिट्टी खुश्क हो। और इसको आप दूसरा कोई भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने ये संगोनियम का एक और प्लांट लगाया है और इधर कोलियस की पर्पल वाली वैरायटी है। ये भी कटिंग्स मैंने अभी लगाई हैं और हमारे यहाँ बारिश भी शुरू हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो देखिए माशाल्लाह कैसा अच्छा और खिला खिला सा रंग है। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इजाज़त दीजिए। हैप्पी गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।